अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने तो वो चले ही गए हैं, क्यों ना इत्काफ़ भी कर लिया जाए। लेकिन इत्काफ़ का तरीक़ेकार पता नहीं होता, जिसकी वजह से महरूम हो जाते हैं या प्रॉपर तरीके से वो अजर व सवाब हासिल नहीं कर सकते या प्रॉपर तरीके से वो इत्काफ़ नहीं बैठ सकते। तो मैं आपको बताता चलूँ कि किस तरह से आपने इत्काफ़ बैठना है। मक्का पाक और मदीना पाक दोनों का आपको तरीक़ेकार बताने लगा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखेंगे आपको पता चल जाएगा। मुख्तसर लेकिन आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ मदीना शरीफ का कि मदीना शरीफ के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होती है, क्योंकि मदीना पाक में लिमिटेड सीट्स होती हैं। इन्हीं सीट्स पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली तो आप मदीना शरीफ में इत्काफ़ बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मदीना पाक में इत्काफ़ नहीं बैठ सकते। मक्का पाक के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होती, आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ चाहे इत्काफ़ बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपने लाजमी करवानी है। आगे चलकर तरीका भी बताऊंगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है और कब करवानी है। मक्का पाक के लिए रजिस्ट्रेशन इसीलिए भी ज़रूरी है कि रमज़ानुल मुबारक में जब बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता है तो सम टाइम ये होता है कि ये दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं और किसी भी हाजी को अंदर दाखिल नहीं होने देते। अगर आपने प्रॉपर इत्काफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई होगी तो आपको एक कार्ड मिलता है और लॉकर्स भी मिलते हैं। अगर लॉकर्स लिमिटेड होते हैं, ख़त्म हो जाए तो लॉकर्स नहीं मिलते, लेकिन इत्काफ़ कार्ड आपके पास होता है। अगर दरवाजे बंद कर लिए जाएं तो आप इत्काफ़ कार्ड दिखाकर मक्का पाक में अंदर दाखिल हो सकते हैं। जबकि अगर आप अपनी मर्जी से इत्काफ़ पे बैठे होंगे विदाउट रजिस्ट्रेशन तो फिर इत्काफ़ कार्ड आपके पास होगा तो आप इत्काफ़ कार्ड दिखाकर अपना रजिस्ट्रेशन दिखाकर आसानी के साथ मक्का पाक में अंदर दाखिल हो सकते हैं। दूसरा ये भी इशू होता है कि आप जिस जगह पे इत्काफ़ पे बैठे हुए हैं, आपके लिए जो जगह मुख्तस की हुई है, चाहे वो बेसमेंट में हो, फर्स्ट फ्लोर पे हो, जहां भी हो, तो जब आप वजू वगैरह के लिए या टॉयलेट जाते हैं तो वापस आएंगे तो आपकी जगह जो है वो बुक भी हो सकती है अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। और लॉकर्स का आपको ये फायदा होता है, अगर आपने स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्रेशन करवा ली है तो फिर आपको पता है रमजानुल मुबारक में होटल रूम कितने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो आप वो 10 दिन जो इत्काफ पे बैठना है आप होटल रूम छोड़ सकते हैं। तो आपके वो होटल का जो रूम रेंट है तकरीबन 35 से 40 हजार रुपए वो आपका सेव हो सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाने का खास मकसद रजिस्ट्रेशन कार्ड हासिल करना भी है और लॉकर्स हासिल करना भी है। इसी तरह मदीना पाक में आप विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं बैठ सकते। इसके लिए मैं आपको वेबसाइट बताने लगा हूं। इस वेबसाइट पे जाकर ये मोस्टली शबान के एंड पे रमजानुल मुबारक से कोई 15 दिन पहले या 10 दिन पहले आपने ये ध्यान करना है। ये वेबसाइट ओपन होती है, पोर्टल ओपन होते हैं और यहाँ से आप फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि मक्का पाक के अंदर डिफरेंट जगह पे डेस्क लगे होते हैं, वहां से भी आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपने वेबसाइट पे जाना है www.gph.gov.sa। फिर रिपीट कर देता हूं www.gph.gov.sa। इस तरह भी सर्च कर सकते हैं eservice.gph.gov.sa, इस तरह भी सर्च कर सकते हैं। ये इंग्लिश और अरेबिक दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। आप यहां से भी इत्काफ के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और नुसुक एप्लीकेशन पे भी पोर्टल ओपन होता है रमजानुल मुबारक के करीब, वहां से भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा फिजिकली जाकर आपको मैंने बताया डेस्क लगे होते हैं, या आप वहां से भी मालूमात किसी पुराने बंदे से खादमीन से ले सकते हैं, वो भी आपको बता देगा कि आपने रजिस्ट्रेशन किस तरह करवानी है। इसके अलावा जहां से आप उम्रा पैकेज ले रहे हैं रमजानुल मुबारक के लिए, उस ट्रैवल एजेंट को भी कह सकते हैं, तो होप्स हो कि वो भी आपका इत्काफ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाकर आपको स्लिप दे दे। ये बिल्कुल मुख्तसर सी मालूमात थी, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है जो रमजानुल मुबारक में मक्का या मदीना पाक में इत्काफ बैठना चाहते हैं। उम्मीद है इनको अच्छी लगी होगी। दूसरों तक शेयर लाजमी कर दें ताकि इस इंफॉर्मेशन का दूसरों को भी फायदा हासिल हो सके। और एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि तमाम तर लेटेस्ट मालूमात आपको मिलती रहे। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।